हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैथमेटिक्स का सिंपल तरीका बताने जा रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड लेसन 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.2 का पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख रखा है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग 1 by 1 समझते हैं। यहाँ पर हम पहले सॉल्यूशन लिख देंगे। एग्जैक्टली तो ये है प्यारे बच्चों, यहाँ पे बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। क्या आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो लास्ट नंबर है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला बात क्या बता रहा हूं मैं, यहाँ पे जो लास्ट नंबर है, ओके, यहाँ पे देखिए कोई नंबर है नहीं है। दो चीज आपको पहले ऑब्जर्व कर लेना है, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो यू आर फ्री, ओके। दूसरा, यहाँ पे जो नंबर है लास्ट में, वो नंबर और उसका साइन दोनों ही काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर जो हमारा है 54, इसको आउटसाइड लिख लेंगे। एग्जैक्टली इसके दो फैक्टर करने हैं प्यारे बच्चों। ऐसा फैक्टर करना है, दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनके टेबल में मल्टीप्लाई करके हम 54 ला दें। इट मीन्स हमारा जो आंसर है मल्टीप्लाई करके 54 आए। दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 54 आए। और यहां पर जो नंबर है, देखो यहां पर जो नंबर है 15, ये मुझे ये साइन बताएगा प्लस करके लाना है या माइनस करके। देखो यहाँ पे क्या साइन है, एग्जैक्टली प्लस है, तो ये जो बीच वाला नंबर है मुझे प्लस करके लाना है। तो आपको पता चल गया होगा कि 54 कौन से टेबल में आता है। दो ऐसे कौन से फैक्टर है, यस, 9 6 54, और 9 प्लस 6 करते हैं तो हमें 15 मिल जाता है। एग्जैक्टली आपको सिंपल तरीके से जाना है। कुछ बच्चों को यहाँ पे साइन लेने में भी दिक्कत होती है, मैं सिंपली यहाँ पर बताता हूँ। आप यहाँ पे साइन नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये वैल्यू आप एक्स स्क्वायर नीचे ले लीजिए। अब आपको ये 15 जो है हमारा 9 और 6 में एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले क्या है 9, तो आप 9x, यहाँ का साइन चेंज नहीं करना है, जो यहाँ साइन है वो आपको नीचे उतार लेना है, ठीक है, और 9x रखना है। अब आप डिसाइड करिए कि यहाँ अगर माइनस है और आपको नंबर को माइनस करना है तो हमें यहाँ पे मिडल में माइनस लेना होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ फिर 6x रखना है, और फिर ये प्लस 54 को नीचे ले लेना है और इक्वल 0, ठीक है। अब इसके देखो 4 पार्ट हो गए। एग्जैक्टली तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें मुझे ये देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है बच्चों, दोनों साइड क्या है। तो देख रहे हैं दोनों साइड x है, x दोनों साइड है, तो जिसका पावर कम है वो हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे x ले लेंगे कॉमन, और यहाँ पर क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स। तो एक x तो मैंने कॉमन ले लिया है, और एक यहाँ पे बचा हुआ है x माइनस, और यहाँ क्या बचा हुआ है 9। एग्जैक्टली फिर यहाँ पे जो ये साइन है ये फिक्स है, इसको हमें नीचे लेना है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अब हमको ये देखना है कि यहाँ क्या कॉमन है। कॉमन का मतलब पहले हम वेरिएबल चेक करेंगे, दोनों साइड वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल छोड़ देना है। अब हमें ये देखना है कि क्या 6 के टेबल में 54 आता है, यस। तो 6 के टेबल में 54 9 जा आता है, तो मैं 6 को क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा। एग्जैक्टली फिर यहाँ पे मेरा क्या बचा है, x। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ कौन सा साइन आने वाला है। क्या ये प्लस हम यहाँ रख देंगे, नहीं प्यारे बच्चों, पीछे का जो ये साइन है ना, माइनस और प्लस दोनों का पहले कंपेयर करिए। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में माइनस। और एक सरल बात बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो x माइनस 9, यहाँ पे अगर जो साइन होता है ना वही साइन यहाँ आता है। तो अगर आपने यहाँ का साइन यहाँ पर कॉपी कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 9 जा 54, अब ये हो गया इक्वल 0। अब यहाँ पर देखो जो आपने यहाँ पे कॉमन लेके फैक्टर बनाया है, यहाँ पे आप देखिए दोनों साइड कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है। देखो ये ब्रैकेट दोनों साइड कॉमन है, तो मुझे वो नीचे लेना है x माइनस 9, और जो बचा हुआ है, क्या बचा है, x माइनस 6, वो मुझे सेकेंड ब्रैकेट में रख देना है। एग्जैक्टली अब क्या करना है, बारी बारी से सॉल्व करना है, क्योंकि इसके दो आंसर आते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हमको जो मिलेंगे यहाँ पे दो मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले फर्स्ट को सॉल्व करता हूँ, x माइनस 9 इक्वल 0।
तो x इक्वल कितना आ जाएगा 9, ये माइनस उस साइड चला गया तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 6 इक्वल 0। ओके, फिर यहाँ पे x इक्वल क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह से हमें x के दो वैल्यू मिल चुके हैं। आओ करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। यहाँ पे देखिए मैं स्पेस बना लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें सेम तरीके से काम करना है। देखो ये जो क्वेश्चन हमारा है इसमें लास्ट में क्या है, यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है 20 है, तो मुझे 20 के दो फैक्टर फाइंड करने हैं। अब हमें मल्टीप्लाई करके 20 मिलना चाहिए और ये देखो यहाँ पे साइन क्या है माइनस, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखो कोई नंबर नहीं है, जहां पे कोई नंबर नहीं होता वेरिएबल के पहले वहां 1 होता है, ये अलजेब्रा का रूल है, अंडरस्टैंड। तो मुझे यहाँ 1 लाना है और मुझे इन दोनों फैक्टर को आपस में माइनस करके 1 लाना है और मल्टीप्लाई करके 20। तो प्यारे बच्चों आपको पता है 5 4 जा कितना होता है 20, यस। तो यहाँ पे 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 4 को मल्टीप्लाई करके 20 मिल जाता है और 5 से 4 को माइनस करके मुझे 1 मिल जाता है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इनका फैक्टर अप्लाई करूंगा। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये जो प्लस है यहाँ पे मेंटेन रहेगा। मैंने बोला था साइन के साथ, जो फर्स्ट साइन है उसके साथ कोई चेंजेस नहीं है, आप वही साइन लिखिए। अब यहाँ पे देखिए 5x है, अब आप माइनस करने जा रहे हैं, यहाँ प्लस है तो बीच में आप माइनस ले सकते हैं क्योंकि आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या है 4x, एग्जैक्टली, और ये -20 आपको यहाँ पे वापस मेंशन करना है, एग्जैक्टली। अब इसके देखो 4 पार्ट बन गए हैं। अब आप फिर से उसी पार्ट पे आ गए हो कि आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ वेरिएबल है, तो जिसका पावर कम है वो क्या है x है, तो x को मैं यहाँ पे कॉमन ले लूंगा और यहाँ पे क्या बचेगा x, एग्जैक्टली, क्योंकि x स्क्वायर है, एक ही x कॉमन हुआ। मतलब कॉमन का मतलब क्या होता है आप समझते हैं, यहाँ से अगर आपने x लिया है तो यहाँ से भी x जो है बाहर आ गया, तो यहाँ बचा क्या x और ये प्लस यहाँ पे ले लीजिए और यहाँ पे क्या बचा 5, एग्जैक्टली। अब देखते हैं ये साइन जो है कोई चेंजेस नहीं होगा, ये साइन नीचे आने वाला है। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि दोनों साइड क्या वेरिएबल है, नहीं है, तो वेरिएबल नहीं कॉमन होगा। क्या 4 के टेबल में 20 आता है, यस, तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या है x है, यहाँ पे देखिए बच्चों मैंने क्या बोला था, साइन रखते समय हमें पीछे की साइन और आगे की साइन दोनों को कंपेयर करना है। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और यहाँ देखिए प्लस है, अगर आप डायरेक्टली प्लस रखते तो कोई दिक्कत नहीं होती। 4 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है 5 जा, तो यहाँ पे आपको 4 5 जा लिखना है। देखो ये दोनों ही ब्रैकेट सेम होते हैं तो तभी आप माना जाएगा आपने जो फैक्टर किया है वो राइट है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है आप मुझे बताइए, यस x प्लस 5, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट, आपने सही बताया। तो x प्लस 5 जो है दोनों तरफ है और यहाँ पे बच क्या रहा है, एग्जैक्टली, वेरी नाइस। तो अब हम लोग दोनों आंसर निकाल देंगे। तो दोनों आंसर क्या आ रहा है देखिए, x प्लस 5 इक्वल 0, x इक्वल, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ये प्लस है, जैसे ही मैं x को नीचे लूंगा इक्वल के नीचे इक्वल रखूंगा, ये प्लस है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, एग्जैक्टली। और यहाँ पे देखिए x माइनस 4 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या होगा 4, क्यों, क्योंकि ये माइनस उस साइड गया। तो इस तरह से मुझे x के यहाँ भी 2 वैल्यू मिले, यहाँ भी 2 वैल्यू मिले। तो इस तरह से मुझे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। आशा करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, फैक्टराइजेशन का रूल। अब हम लोग इस देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मुझे वही काम करना है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टार्टिंग में नंबर देखना है। तो यहाँ पे देखिए y के पहले 2 है, पहले क्या होता था वेरिएबल फ्री होता था, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ लास्ट में भी नंबर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या किया, 13 इंटू 2 कर दिया, एग्जैक्टली, क्या मिला 26। अब मुझे 26 के दो फैक्टर फाइंड करने हैं और देखो ये साइन बता रहा है कि प्लस करके 27 आना चाहिए। तो 26 1 जा 26, 26 1 जा 26, 26 मिल गया। 26 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 27। क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लास्ट में प्लस है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 2y स्क्वायर प्लस ये 26 यहाँ लिखिए 26y, यहाँ पे प्लस y फिर प्लस 13, एग्जैक्टली, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 4 पार्ट हो गए हैं, दो पार्ट हमने अलग अलग कर लिया है। अब क्या करना है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले वेरिएबल चेक करो, यस वेरिएबल दोनों साइड है तो वेरिएबल कॉमन आने वाला है। 2 के टेबल में 26 आता है, एग्जैक्टली आता है, तो 2 भी कॉमन होने वाला है। तो 2 कॉमन हो गया, y कॉमन हो गया,
अब यहाँ से देखिए 2 मैंने कॉमन ले लिया है, तो और यहाँ से y ले लिया है दोनों जगह से, तो यहाँ पे 1y बचा है स्क्वायर की वजह से, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे y को ले लूंगा और यहाँ प्लस का साइन ले लूंगा, यहाँ से प्लस ले लिया। 2 के टेबल में 26 कितनी बार में आता है? 13, यस 13 बार में आता है, यहाँ 13 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये टेबल यहाँ पे मैच होने लगे, जब यहाँ पे ये टेबल मैच होने लगे तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए कुछ कॉमन है नहीं है, तो ऐसे केसेस में अलजेब्रा क्या बोलता है कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो मुझे 1 लेना है। यस 1 कॉमन ले लिया, ये साइन नीचे लिया और 1 ले लिया। अब मुझे ये ब्रैकेट पूरा कॉपी कर लेना है एग्जैक्टली। अब क्या करना है, दोनों साइड क्या कॉमन है? हाँ आप देख पा रहे हैं दोनों साइड है y प्लस 13, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा y प्लस 13, ये कॉमन हो गया। फिर यहाँ पे क्या बच रहा है आप देख पा रहे हैं, देखिए 2y प्लस 1, तो यहाँ पे 2y प्लस 1 ले लिया। अब इसको हमें नीचे क्या करना है, सॉल्व करना है बारी बारी से। तो 1 ये y प्लस 13 इक्वल 0, ये 0 यहाँ भी रख देंगे, तो यहाँ पे y इक्वल क्या हो जाएगा, ये प्लस है इस साइड आया तो माइनस 13 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2y प्लस 1 इक्वल 0, 2y को बाहर लेंगे, ये प्लस इस साइड गया -1, y को बाहर लिया -1/2, ये आंसर आ चुका है। तो आओ करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस तरह से कर दूं ताकि अलग हो जाए। यहाँ पे देखिए 5m स्क्वायर इक्वल 22m प्लस 15 ऐसा दिया, तो इसको हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या है कि यहाँ पे हमारा स्क्वायर का वैल्यू पहले आता है, यस ये प्लस है इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल 0। अब ये जनरल फॉर्म में आ चुका है। अब इसको हम लोग ये देखेंगे कि अगर यहाँ स्टार्टिंग में नंबर है और तो हमें पहले लास्ट वाले नंबर को इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 5 इंटू 15 कितना आता है 75, 75 के 2 फैक्टर करने हैं। अब ये 75 के 2 फैक्टर जो हमें करने हैं, ऐसे 2 नंबर खोजने हैं जो मल्टीप्लाइड होकर के 75 आ जाए, और यहाँ देखिए कौन सा साइन है माइनस, और माइनस करके मुझे 22 मिल जाए, माइनस करके उसी फैक्टर को माइनस करके क्या मिलना चाहिए 22। तो वेरी इजी, 25 इंटू 3, 25 3 जा कितना होता है 75, और 25 में से 3 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 22 एग्जैक्टली। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसी चीज को अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे -25m, यहाँ पे माइनस है और हमें वैल्यू को भी माइनस करना है, तो यहाँ पे प्लस डालना होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस एग्जैक्टली। तो 3m और यहाँ पे -15 इक्वल 0। इजिली आप समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये 4 पार्ट इसके हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 के टेबल में 25 आता है, यस तो 5 कॉमन हो गया, दोनों तरफ m है, m कॉमन हो गया, यहाँ पे एक m बचा, माइनस का साइन नीचे, 5 5 25, यानी 5 के टेबल में 5 टाइम्स में 25 आता है, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे देखिए ये टेबल यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, मतलब कॉमन होने वाला है, ये प्लस नीचे लीजिए, 3 के टेबल में 15 आता है, यस तो 3 लिखिए, यहाँ पे m लीजिए और ये प्लस माइनस माइनस सेम साइन आना चाहिए, आ गया। 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है 5 बार में, इस तरह से हमें लिख देना है। अब दोनों तरफ क्या कॉमन है बताइए, यस m-5 दोनों तरफ कॉमन है जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे बचा क्या है 5m प्लस 3 इक्वल 0। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है, तो m-5 इक्वल 0, तो क्या होगा बताइए, m इक्वल क्या होगा, माइनस है तो इधर आया तो प्लस एग्जैक्टली, और यहाँ पे 5m प्लस 3 इक्वल 0, तो 5m इक्वल -3, तो m इक्वल क्या होगा -3/5। इस तरह से मेरे दोनों आंसर फाइंड हो चुके हैं। तो आशा करता हूं आपने ये भी सम अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आइए करते हैं फिफ्थ सम। फिफ्थ सम देखिए थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखो नंबर है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2। ये जो फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन फॉर्म से मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल फॉर्म में। तो देखो प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे ये पूरा फ्रैक्शन सिंपल है, यहाँ पे ये फ्रैक्शन, तो इसके नीचे पूरा हम क्या ले लेंगे 1। अब हमें सिंपली इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस, अब 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 आ गया, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 0। एक स्टेप और करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी 2 आ गया, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसके नीचे 1 ले लूंगा,
1 से इसका क्रॉस करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्यों आया सेम? 1 से मल्टीप्लाई होने पे सेम आता है। यस, ये आप तो जानते हैं। 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। एग्जैक्टली, वेरी सिंपल। अब हमको सिंपल वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है, तो अब हम लोग अप्लाई करेंगे अपना पहले वाला रूल। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 इंटू 1 कर लेंगे। 4 आया। अब इसको हमें दो पार्ट में बांटना है। अब देखिए, दो फैक्टर ऐसे आने चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करके हमें 4 मिल जाए और प्लस करके 4 मिल जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा होता है? यस, 2 2 जा 4। तो 2 2 जा 4 करके 4 मिल रहा है और 2 प्लस 2 करके भी 4 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अब अरेंज कर देते हैं इसको ऐसे लेते हैं, माइनस का साइन नीचे, ये 2 है तो इसके साथ 2x। अब हमें प्लस करना है, यहाँ माइनस है तो माइनस डालना है, और ये 2x यस और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इसके दो पार्ट हो चुके हैं। अब कॉमन वाले पार्ट में आते हैं। देखो 2 के अब यहाँ पे उल्टा हो गया बच्चों। देखो यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, तो ये छोटा नंबर इधर आ गया, बड़ा इधर। तो हम उल्टा भी जा सकते हैं। देखो 2 के टेबल में 4 आता है ना, तो हमें ऐसे 2 को भी कॉमन ले लेना है, और x दोनों साइड है तो x को ले लेना है। ठीक है, तो घबराना नहीं। इधर से भी हम उधर कॉमन लेते हैं, इधर से भी उधर लेते हैं, लेकिन दोनों वैल्यू जो छोटी वैल्यू दोनों तरफ कॉमन होती है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 के टेबल में 2 कितनी बार, 4 कितनी बार में आता है 2, तो 2 2 जा 4 यस, और यहाँ पे एक x बचा है, और यहाँ पे देखिए ये पूरा वैल्यू आ चुका है यहाँ से, तो क्या बचा है यहाँ पे 1 यस। जहां से हम पूरा वैल्यू कॉमन ले लेते हैं वहां पे 1 रिमेनिंग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये पूरा ब्रैकेट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये माइनस का साइन तो मैं यहाँ ले लूंगा। अब यहाँ पे कॉमन 1 होगा, ठीक है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 होगा। अब ये 2x ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और यहाँ 1 एग्जैक्टली। अब देखिए क्या कॉमन है दोनों साइड, इन दोनों में क्या कॉमन है, यस 2x माइनस 1, और यहाँ भी 2x माइनस 1 इक्वल 0 यस, दोनों सेम वैल्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो 2x इक्वल 1, तो x इक्वल 1/2, एक आंसर हो गया। दूसरा हमारा ये है सेम, 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो 2x इक्वल 1, माइनस इस साइड गया तो प्लस हो गया, तो x इक्वल क्या आया 1/2। तो इस तरह से आपको x के दोनों वैल्यू मिल चुके हैं। तो आशा करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरी तरह से समझ में आ गया है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।